कभी सरपंच चुनाव जीत गांव में आए ही को नहीं, ये पर आपको कहीं कहना है? गलतियों को मर्जी नहीं है वो बाहर नहीं निकल सके। आप उप सरपंच हो तो आप खुद जिम्मेदारी क्यों कौन ले रहे हो? विकास तरीके से सामने देख लो आप, लेकिन कोई बीजेपी का राज में कोई सुनवाई नहीं है। कोई बीमार हो जाए तो कम 200 मीटर पानी के माँ चाल कोई व्हीकल में बैठना पड़े। जितनी उम्मीद ग्रामीणों ने रखी भी उम्मीद पे जो काम करवाना वो काम होगा नहीं। तो अगर कोई मौत हो जाए तो बाने भी 3 किलोमीटर को आंटो खार जाना पड़े। खराब हो बतो जगह पीजी की तैयारी कर रही है, ब्याह कौन रही है लगातार। तहसीलदार ने एप्लीकेशन दी लेकिन कोई सुनवाई कौन करी, अभी टेबल तक ही सीमित हुए रहेगी। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम शाह जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। आज आप यहाँ डेगाना विधानसभा के ग्राम पंचायत कीतलसर और नागौर जिला की अंतिम ग्राम पंचायत में 18 लोगों आप बात करा विकास के मुद्दा की, शिक्षा के मुद्दा की, चिकित्सा के मुद्दा की, लोगों की कई समस्या है। जो गांव के मान पानी पड़ियो है मेन रोड पे, ठीक है, जगह वो पानी मान होता खड्डा है, नहीं मिट्टी सरपंच और नहीं कोई विकास है। गाँव में सपा खाना की स्थिति क्या है? बिल्कुल खराब है। अट्टे मतलब 7 बजे नहीं, 7 कहीं 5 बजे बाद में तो सपा ने ताला लगे। मतलब है इके मान हॉस्पिटल के मान 20 गाँव का आदमी हटा था। आज इके मान मैं डरा जो मान देखने जाना पड़े। सरपंच जरा चुनाव आ रही है तो आप लोग कहीं मत है? माँ को मत की कोने तो कोई जगह दे जानी जयराम जी की काम तो अगलो करे नहीं करे, जीते बच कहीं करे, जीत का मैं तो और वाह फ्री कर दिया अपन ने। करा रही तो है सरकार, लेकिन फिर भी धीमू ही है। सड़कें वगैरह तो बेबिसी की बिसी है, कोई कराई हुई को नहीं। बेकार खराब हो बतो की तो काम हुई है की तो खाई हुई अब करार खाई क्या तो ये करा दिए यानी के सोच दिया करा दी बैठ बाने और कहीं कराई हो के बंद कराई हो। गाँव में कहीं कहीं विकास हुई है। 5 साल में सब कांग्रेस का राज में तो काफ़ी विकास हुआ, लेकिन 2 सालों बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रही है। ना तो कुछ प्रशासन की कर रही है, ना जनप्रतिनिधि ध्यान दे रही है इस चीज़ को। गाँवों के मायने जगह जगह जल भराव की समस्या आ रही है, डाणिया के मायने जल भराव की समस्या आ रही है। लाइब्रेरी है जी रेगुलर ऊपर छत में पानी आ रही है, नहीं तो सरपंच ध्यान दे रही है, नहीं कोई प्रशासन ध्यान दे रही है। और अभी जान पहली देखता गांव में शिक्षा रो स्तर बढ़ियो है घटियो है? शिक्षा को स्तर सरकारी स्कूल में तो सब नामांकन हर साल घट रहा है लगातार, लेकिन प्राइवेट स्कूल हैं बा में तो बढ़ रही है। और सरकारी स्कूल में जो प्रिंसिपल की पोस्ट भी खाली है और बाकी 1-2-4 पोस्ट हैं वे भी खाली है। भी कारण नामांकन लगातार घट रहा है, 100 के ही मायने है बाहर नामांकन है। जो गाँव में सपा खाना की स्थिति क्या है? सपा खाना की स्थिति ठीक है, लेकिन थोड़ा डॉक्टर है जगह पीजी की तैयारी कर रहा है, ब्याह कौन रहा है लगातार। वो विकास तरीके से सामने देख लो आप, वो विकास है मेन। और 10 जगह शिकायत कर चुकी है खूब, कोई सुनाई हुई को नहीं की। PWD ने, पंचायत ने, MLA साहब ने, लेकिन कोई बीजेपी का राज में कोई सुनवाई नहीं है। और सपा खाना की स्थिति क्या है गाँव में? सपा खाना की ठीक है, बराबर बैठे, डॉक्टर आवे, नर्स है, कंपाउंडर है, लेबोरेटरी वाला सब है। सरपंच चुनाव आ रही है तो आप लोग आई मत रही? मारो मत तो सही है, ऐसा कोई विकास वाला आदमी भी साथ वोट दिया जो विकास कराएगा उसके साथ में। विकास नहीं हो रही है, जो विकास हो भी को विनाश हो रही है। देख लो बस सामने टंकी दी के जर्जर ही हो रही है। और बा है कोई भी हालत में करे भी कोई टाबर ऊपर टाबर खेले बैठे बा पढ़ सके, कभी भी हो सके, हादसा हो सके। गांव में सपा खाने की स्थिति बहुत माड़ी है। डॉक्टर बार पहली तो आज जगह आपका खुद का जो वो है भी मायने देकर ढाब लो, खुद का आपका जगह बनाया बड़ा है बाक मायने देके प्रॉपर टाइम ड्यूटी कौन दे। गाँव को अस्पताल जो मान्यड़ हो प्रेग्नेंट महिलाओं के वास्ते तो बिल्कुल एकदम यानी कि सुविधा आएगी। तो आसपास का लोग आता हकीकत में बहुत सी सुधार की जरूरत है। और मैं आप सब लोगों ने जो भी देखे जगह में आके बचाऊँ कि कर करार भी अस्पताल वाली सुविधा है नहीं जो कि पहले वाला सुचारू रूप वापस करो। भाई मेरा वोट तो उसी को होगा जो वेल एजुकेटेड होगा। जब भी बरसात आवे तो आप प्रॉब्लम हुए ढाणी माइन पूरा पानी भरी जाए करे, और ना कोई प्रशासन ध्यान दे रही है, ना कोई सरपंच ध्यान दे रही हो। तो कहीं क्यों सरपंच साहब कराओगे? कद करा उनको क्यों? अब बार बार ये बोलता है करवा देंगे और क्या, मतलब हर बार ही हुए चौमासा माइन? हर बार चौमासा में ऐसे होता है। अच्छा, वो स्कूल जाओ उनको रास्ता है? हाँ। तो मतलब अन तो पानी भरे जोड़ो स्कूल क्या जाओ? पानी में रोजिन वो हर बार ही रहे आई स्थिति रहे। पानी है सब, पानी के मान सब देखो, कोई गाड़ी है, मोटर है, कि साधन नहीं आ सके मांगे। तो अब घर में मांगे आटा पीटल जाओ तो मैं कैसे आटा पीटल जाऊँ? भूखा बेटा रो पानी के वास्ते। तो आप कहीं कहना चाहो प्रशासन ने, सरपंच ने? कहना मांगा नहीं सही करो।
कोई बीमार हो जाए तो कम 200 मीटर पानी के माए चाल रहा, कोई व्हीकल में बैठना पड़े, बिग बाद में कोई इलाज की सोचनी पड़े। और सब ना बड़ी समस्या था कि साहब छोटा टाबर है, बे स्कूल के लिए डेली सुबह जा रहा है, बे पानी माई कर जा रहा है लगातार 2 साल। अब बार अंत्योदय योजना का कैंप चला, भी कैंप के माने तहसीलदार ने एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई सुनवाई कौन करी, अभी टेबल तक ही सीमित हुए रहेगी। भी चौमास हो बरसात आवे तो ढाणी का हालत हो जाए करे, टाबरन स्कूल जाऊन में प्रॉब्लम हो रही है, जखन कोई भी काम जाऊन प्रॉब्लम हो रही है। और मेन खासकर जकी भी घर की औरत है बन सबू ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि भाई घर के कने ढाणी माइन पशुधन बांधे पूरा पानी बाड़ा में आ जाए करे। ना कोई प्रशासन सुन रहे है, ना कोई सरपंच सुन रहे है। पानी में से सुबह शाम इसे जाते हैं इधर से ही। तो कोई और रास्ता है, कौन वही रास्ता है? हाँ वही है। सरपंच ने कह दिया, ओगड़ा ने कह दिया, प्रशासन वाला आवे करे की को नहीं आर दे अगर चाहे फिर बात जाता रहे। तो आ समस्या तो है, समस्या मिटती लागी को नहीं माने तो ठेठ मकाना देखो मकाना के दरार आवे दिया हुई है अगलो काम। गांव में लोगों का कहना है कि विकास तो बहुत जोरदार हुई है। मैं तो विकास देखिए को नहीं, अट देखिए को नहीं, बाजोलिया रोड देखो विकास योड़ो बट्टी कर जानी को ना आवे। समस्या कहीं न तो मोटरसाइकिल आवे न कोई साधन आवे, गलतियों कोई मर्जी नहीं है वो बाहर नहीं निकल सके। हमें कहीं जीता थे भले 4 में ही फिरो या कोई इमरजेंसी जो कोई बीमार हो जाए सपा खाने तो वो जावे ही क्या अटे मेरे साहब दाग ही कौन लागे, देख लियो कोई मर्जी तो दाग दी बढ़ना है कौन। तो कितनी समस्या आ रही है, ढाणी में तो पानी भरी जोड़ पड़ी है। बेचा योड़ी मकाटी गेलो पोटर आला तो ओटी के जमा बट ठेठी एर मार रेडी जबा का फोड़ा पड़े मन दिख के कोनी आनी हूं ढूंढी हूं आज जानती हूं कहीं तो कि छोरा ले जाके ठीक है पानी निकले कोनी बारे है छोरा के है दिन मारो छोरो ये हो कहीं करे मके अगले पानी पड़ियो रे है दिन। समस्या आ रही है कि ये ढाणी में पहली पानी कुछ को निकालो ना, वो दूसरी साइड में हो। अब कह रही है कि जाओ मैं पानी जबा देव नहीं। अब ये पानी ने काटने की कोशिश हो रही है कि जहाँ पड़त की ज़मीन में या फिर नाली पे उस साइड में पानी निकालने की कोशिश हो रही है। ये डूडिया ढाणी में तो गोडा जी तो पानी आयोड पड़ी हो। हाँ ये मैं ना आप अंदर ना साजन कौन ले जा सका, अगर पिकअप वगैरह चली गई ना तो आप 1 घंटा तक मशक्कत करो कौन निकले बा। आप तो रोजीना अप डाउन करिया करो। हाँ मत ये ढाणी को रिवाज अट्टे बाइक ये घर छोड़ दूँ, मारो घर बोबट है। 5 साल हो चुके हैं, गाँव में कहीं विकास हुए है? गाँव में तो काफ़ी विकास हो चुका है। ढाणिया माइन ढाणियों में ये हालत है, देख लो आप। शिक्षा रो स्तर पहले हूँ देखता गाँव में बढ़ी हुई घटी हुई। हाँ एजुकेशन का लेवल काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर लाइब्रेरी खुली है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी जाती है, उनका एजुकेशन लेवल काफ़ी बड़ा है। गवर्नमेंट जो सर्विस भी लगे हैं बच्चे। कन्नू आ रहे हो स्कूल तो और ई रास्ता आ रहे हो? हाँ हमेशा यूँ आओ सुबह सुबह। समस्या आ रही है साहब के 50 साल वो रस्तो ये स्थिति के मायने है। 3 टीचर भी लागोड़ा है, जगाट मिद्यान पालड़ी लागोड़ा है, भी डेली अप डाउन कर रही है, लेकिन बाने 3 किलोमीटर को आंटो खार जाना पड़े गाँव वेर। अच्छा छोटा सा रास्ता हूँ 3 किलोमीटर का आंटो खाना पड़े? हाँ साहब छोटा रास्ता के खातर पशुधन वे या चाहे कोई छोटो मोटो साधन वे। घर की बस्ती है ना अटे नज़दीक बस्ती है ढाणी भी, ढाणी का शमशान घाट भी ये रास्ता के भी साइड में है। तो अगर कोई मौत हो जाए तो बाने भी 3 किलोमीटर को आंटो खार जाना पड़े। तो आप गांव वाले सरपंच को कहीं अपील करनी चाहो? साहब मैं तो अपील कर ली, सरपंच साहब भी बाद के माने स्वीकृति भी ले ली, लेकिन सरपंच राजनीतिक व्यवस्था या चाहे कोई दूसरा कारण हो करवा नहीं रही है साहब। लगातार 2 साल हो गई। डेली आऊँ बच्चा ले रहा हूँ स्कूल का बच्चा आने जाऊँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। कई बार गाड़ी रास्ता मान बन भी जाए बैठे, दूसरा ट्रेटर बुलाकर टोचिंग कर भी ले जानी पड़े, बहुत व्यवस्था वैसा। छोटा सा रास्ता बजो आपने 3 किलोमीटर घुमा ले जाना पड़े। हाँ 3-4 किलोमीटर घुमा के ले जाना पड़े, दूसरा रास्ता है को नहीं, गाँव मान घूम के जाना पड़े। आज अपन साथ में मौजूद है ग्राम पंचायत कीतल सलरा उप सरपंच रामदेव जी जांगिड़। आज आप बात करा अंग कार्यकाल में कितो काम हुए? जितनी उम्मीद ग्रामीणों ने रखी भी उम्मीद पर जो काम करवाना वो काम हुई को नहीं, क्योंकि जो टीम वर्क को काम हुआ अगर अभी टीम वर्क के पीछे बहुत सी कमियाँ रही भी, कमियों की वजह ग्रामीणों की जो आशाई बासा पर खरा नहीं उतर पाया और बहुत से काम जो करवाना वे काम एक कार्यकाल में हुआ को नहीं। कि पहले पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। आजकल वर्तमान समय में खारे पानी के नाम से तो देखा जाए तो बिल्कुल नाम मात्र का पानी आ रहा है। बहुत सी जगह जो पाइपलाइन है वो फटी हुई पड़ी है और जो कर्मचारी है वो भी समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो खड्डे हैं वो भी पूरे नहीं भर रहे हैं। और कोई भी जैसे सरकारी ट्यूबवेल है उस ट्यूबवेल की मोटर भी ख़राब हो गई तो 1 महीने तक उसमें कुछ सुधार नहीं हो रहा है। तो खारे पानी की बिल्कुल किल्लत है, लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
और जैसे मीठे पानी की आपने बात की, तो मीठा पानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर केवल गाँव में आ रहा है। डाणियों के लोग अभी भी परेशान हैं, उनके लिए तो बहुत हालत ख़राब है। लोगों को मानना है बस कागजामाती काम हो रही है, धरातल मत बिल्कुल ही काम कौन हो रही। वैसे रास्तों की बात की जाए तो हमारे इससे पहले जो कार्यकाल था, सरपंच कार्यकाल, उसमें बहुत से रास्तों का अच्छे से निर्माण भी हुआ था और काम भी अच्छे से हुआ। लेकिन वर्तमान समय में जहाँ वाकई में आवश्यकता है खड्डों की पूर्ति करनी या ग्रेवल बनानी है, डाणियों के जो कनेक्ट हो रहे हैं गांव से, उनमें बिल्कुल समस्याएं हैं और वास्तविक रूप से उनका काम नहीं हुआ है। इस गांव में एक ढाणी है, डूडियों की ढाणी, वह पूरी ही पानी में लिप्त है। डूडियों की ढाणी की जो समस्या है वो इस बरसात के मौसम में तो बहुत भयंकर रूप ले लेती है। इसके बारे में हमने सरपंच साहब से, बाकी पंचायत समिति स्तर पर भी इसकी चर्चा की है, इस विषय में उनको अवगत भी कराया है। बार बार अवगत कराने के बावजूद भी उस पर कोई प्रकार का रिएक्शन नहीं हुआ है। अटा का सरपंच है भाई, लोगों को मानना है कभी सरपंच चुनाव जीत गांव में आए ही को नहीं, जनप्रतिनिधि बने कोई बंग कोई और दूसरों काम कर रहे है, बे काम ही कौन कर रहा ये पर आपको कहीं कहना है। वास्तविकता तो यह है कि वो सरपंच तो है, लेकिन उनका जो लोगों से कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्टिविटी है ना, वो नहीं है। भाई सरपंच का लोगों से जनमानस से जुड़ाव होना चाहिए, वो जनमानस जुड़ाव नहीं है तो फिर वो एक तरीके से लोगों की मानस है या लोगों का जो आशा है वो पूरी नहीं हो पाती है। आप भी तो उप सरपंच हो, आप भी तो एक जिम्मेदार नागरिक हो, पर आपको कहीं कहना है। ये लोगों की उम्मीद थी कि भाई ये कार्य करवाएंगे, लेकिन मैंने पहले ही कहा ना, सेना का सेनापति यदि मजबूत नहीं है तो फिर सेना कमज़ोर पड़ जाएगी। तो वो सामंजस्य सरपंच के साथ नहीं बन पाया, जिसके कारण हमारी उम्मीदें, लोगों की आशाएं पूरी नहीं हो पाई। गाँव वाले लोगों को आरोप है कि गोचर जमीन में तो गाँव वाले लोग ही अतिक्रमण कर रहा है, ये पर आपको कहीं कहना है। बहुत से अतिक्रमण है, चारों ओर से अतिक्रमण, इसके बारे में हमने अवगत भी करवाया। पटवारी ग्राम सेवक को मीटिंग में हमने बोला था, लेकिन उसका कुछ भी निर्णय नहीं निकल पा रहा है। इसके पीछे ग्रामीणों का भी कुछ न कुछ कमी है कि वो एक विशेष मुद्दे पर जब खड़ा होना चाहिए वहाँ खड़ा नहीं हो पाते हैं, और प्राचीन समय की उनकी जो ज़मीनें नाम थी उनको अब वर्तमान में वो निकलवा रहे हैं, वो निकलवा कर कब्जा कर रहे हैं। यदि डॉक्यूमेंट्री देखें तो उनकी वो ज़मीन प्राचीन समय से बोल रही है, वास्तविक रूप से वो ज़मीन गोचर की है। सरकारी स्कूल में हर साल नामांकन कम हो रहा है, इसको कहीं कारण है। सरकारी स्कूल आपको बताते जा रहा हूँ मैं कि 2005 से 2013-14 तक वर्तमान जो ये स्कूल है, ये अपने नागौर ज़िले की सबसे बेहतरीन स्कूल थी और लगभग 6 साल तक 100% परिणाम दिया था। और इस 6th 10th स्कूल के अंदर लगभग 900 की स्ट्रेंथ थी, केवल 6ठी से 10वीं तक चलती, तब तो ये उच्च माध्यमिक हो गई है। तो उस समय का जो टीम मैनेजमेंट था और लोगों का, गांव वालों का कनेक्शन था, वो भी अच्छा था। वर्तमान समय में प्रिंसिपल पोस्ट भी खाली है, किसी भी प्रकार के यहाँ पर नामांकन के लिए वो अध्यापकों के द्वारा प्रयास भी नहीं किया जाता। गांव में एक रास्तो बता रहे हैं, बुगालिया ढाणियों लेर रामोलाई नाडी शमशान भूमि में एक रास्तो है जको बिल्कुल ही चरमरायोड़ो है, बिल्कुल ख़राब रास्तो है। आउन जावन वाला दिक्कत आ रही है, बच्चा दिक्कत आ रही है, भी रास्ता नहीं जा रहा, 3 किलोमीटर आंटो खार जाना पड़े, ये पर आपको कहीं कहना है। इसके बारे में सरपंच को हमने अवगत भी करवाया था कि भाई वहाँ पर कुछ भी डाल के उसको थोड़ा सा ग्रेवल टाइप बनाए, ताकि बरसाती मौसम के अंदर बच्चे या ग्रामीण लोग जो खेतों से आते जा रहे हैं उनके कोई व्यवधान नहीं हो। आप उप सरपंच हो तो आप खुद जिम्मेदारी क्यों कौन ले रहे हो, ये तो कहीं कारण है। किसी भी कार्य की जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास, और जैसे विश्वास और कनेक्टिविटी दोनों के बीच में रहेगी तब कार्य आगे बढ़ सकता है। तो विश्वास भी होना चाहिए और मिलजुल कर करने की भावना भी होनी चाहिए, और फिर व्यक्ति का स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि भाई ये व्यक्ति स्थिरता रहेगा तो हम इसके साथ काम कर सकते हैं। तो वो स्टेबिलिटी साथ में नहीं थी, तो उसके कारण हम भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। ये गांव की विधानसभा डेगाना विधानसभा लाग्या करे तो विधानसभा को 1 साल पूर्ण होना है, गांव में कितना विकास हुआ है। विधानसभा का 1 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, काम के नाम पर अभी हाल फिलहाल में मेरे को कुछ नहीं लग रहा है। शायद 1-2 कोई ट्यूबवेल वगैरह आई है, तो उसके अलावा कोई ज़्यादा कोई काम यहाँ धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी घोषणाएँ तो होती रहती है, लेकिन अब पूर्ण कब हो उसका कभी कोई भरोसा नहीं है। बाकी 2-3 ट्यूबवेल का मैंने सुना है कि 2-3 ट्यूबवेल आई, उसके अलावा तो कोई कार्य नहीं हुआ है। झलको